नमस्ते, आप सभी को मेरे YouTube चैनल जायसवाल बायोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं देव जायसवाल, एक साइंस टीचर, और आप सभी लोग को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। हम लोग अगले क्वेश्चन के आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, अ सर्टेन नंबर ऑफ वर्कर्स were planned to complete a work in 40 days. But 5 workers did not come and it took 10 more days to complete the whole work. A certain number of workers were planned to complete a work in 40 days, but 5 workers did not come and it took 10 more days to complete the whole work. So question है, how many workers were planned to complete the whole work in given time. Question है, a certain number of workers were planned to complete a work in 40 days, but 5 workers did not come and it took 10 more days to complete the whole work. How many workers were planned to complete the whole work in the given time? सो ऐसा है, इसका शॉर्टकट टिप्स, ये जो जितना टोटल काम में वर्क को प्लान किया गया था फिनिश करने के लिए, उसको हम लोग मान देते हैं कैपिटल डी। कितना वर्कर्स नहीं आया उसको मान देते हैं हम लोग एक्स, और जब 5 वर्कर्स नहीं आया तो 10 दिन और ज़्यादा लग गया वो काम को कंप्लीट करने में, तो जो ज़्यादा काम लगा उसको हम लोग मान देते हैं स्मॉल डी। और क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वर्कर्स वेर प्लान टू कंप्लीट द होल वर्क इन द गिवन टाइम। 40 दिन में ही कितना वर्कर्स को प्लान किया गया था ताकि वो लोग वो काम करे तो 40 दिन में ही कंप्लीट कर सके। तो टोटल जो डेज है उसको कैपिटल डी मानिए, जो वर्कर्स लोग नहीं आए लोग
वो 5 दिन x मान लीजिए, और जो ज़्यादा दिन लगा काम करने में उसको मान लीजिए स्मॉल d। सॉरी, ये शॉर्टकट टिप्स से निकाल दीजिए, n इंटू डी प्लस डी बाई स्मॉल डी x। हम लोग x माने हैं ना, x, d मानते लोग तो d। नंबर ऑफ वर्कर्स, ये x कितना है 5, कैपिटल D 40, स्मॉल d 10, एंड देन डिवाइडेड बाई स्मॉल d 10। सो 5 यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई 40 और 10 50 बाई 10, 10 5 जा 50, 5 5 जा 25 वर्कर्स। इसका अर्थ जिस ठेकेदार ने वो काम जो दिया था वर्कर्स को 40 डेज में कंप्लीट करने के लिए, वो वर्कर्स का संख्या उसने कितना प्लान किया था माइंड में 25 वर्कर्स। ये 25 वर्कर्स को डिजाइन किया गया था किसी भी काम के लिए 40 दिन के भीतर कंप्लीट करने में। और 5 वर्कर्स नहीं आया, इसीलिए जो काम कंप्लीट हुआ वो 40 और 10 50 दिन। वर्कर्स नहीं आएगा तो टाइम जो है वो बढ़ गया। ठीक है, और अब हम लोग लास्ट वीडियो में चलते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग आगे जाते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। A can do a piece of work in 5 days and B can do the same work in 10 days. A can do a piece of work in 5 days and B can do the same work in 10 days. In how many days work can be completed if they work together. A can do a piece of work in 5 days and B can do the same work in 10 days. In how many days the work can be completed if they work together? जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि जो ए एक तो कोई व्यक्ति है जिसने किसी भी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है और बी ने उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो अगर दोनों जो आदमी है और एक मिलकर दोनों जो काम करे तो कितना दिन में जो टोटल वर्क है वो कंप्लीट हो सकता है? क्वेश्चन ये है। तो हम लोग
इसे पहले सोल्व करें अंडर सेकेंडरी लेवल के मेथड अनुसार सॉल्यूशन। ऐसा लैंग्वेज किया जाए। इन 5 days A can do 1 piece of work, that is in 1 day A can do how much work? 5 दिन में एक काम, तो एक दिन में तो कम ही काम करेगा, तो इसीलिए ये उधर जाकर और क्या हो जाएगा, डिवाइड 1/5 पीस ऑफ वर्क। सिमिलरली इन 10 days B can do 1 piece of work, that is in 1 day B can do 1/10 piece of work। एक दिन में एक कितना काम करेगा, वो जो काम है उसके 1/5 पार्ट, और B कितना दिन, एक दिन में कितना काम करेगा, वही काम का 1/10 पार्ट। तो हम लोग निकालते हैं कि दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा। नाउ इन 1 day A plus B can do कितना, A कितना 1/5 प्लस B कितना 1/10, 1/10 पार्ट ऑफ वर्क। ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, 10। 5 के मल्टीपल्स में 10 आता है, इसलिए जो बड़ा है वो एलसीएम हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 1 × 2 प्लस 1 × 1, इतना पार्ट ऑफ वर्क। तो 2 + 1 by 10, इतना पार्ट ऑफ वर्क, सो 3/10 पार्ट ऑफ वर्क। सो एक दिन में, ये अंडर सेकेंडरी लेवल के मेथड अनुसार एक दिन में A plus B दोनों ने मिलकर जो काम है उसका 10 पार्ट का 3 भाग ही कंप्लीट कर पाएगा लोग। पर हमारे तो क्वेश्चन है कि कितना दिन में वर्क कंप्लीट कर देगा लोग, अगर दोनों मिलकर काम करें तो। ये क्वेश्चन को माइंड में रखिएगा, हम इरेज करते हैं थोड़ा। Therefore A plus B can do कितना, 10 × 1, 10 × 1 by A plus B can do whole work in 10 × 1/3 days equal to 10/3 days। सो अंडर सेकेंडरी लेवल में इसका आंसर, जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस से ऐसा आंसर आएगा, A plus B can do whole work। whole work means 1 piece of work in 10/3
3 डेज। इसको आप डेसिमल में ले जाइए व मिक्स फ्रैक्शन में ले जाइए, कोई मतलब नहीं, पर आंसर तो इतना ही होगा 10/3 डेज। पर इसी को इतना तो बनाने में तो हमारे लगभग 4-5 मिनट लगता है, हम तो समझा रहे हैं इसीलिए थोड़ा टाइम ले लिया मैंने। और अगर आप भी बनाएंगे तो 3-4 मिनट लगेगा ही ये होल लैंग्वेज लिखने में। पर यहाँ तो हमारे माइंड में क्या होना चाहिए कि 1 मिनट के अंदर अंदर में हम लोग को सॉल्यूशन दे देना है, क्वेश्चन का सोल्व कर देना है। तो ऐसे समय अब क्या किया जाए, फिर से जो क्वेश्चन है वो लिखा जाए और उसके बाद जो टिप्स है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्या किया जाए कि 1 मिनट के भीतर में ही सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन था ए कैन डू 1 पीस ऑफ वर्क इन 5 days and B can do the same work in 10 days. In how many days the work can be completed if they work together? ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग इसे सोल्व करते हैं। हम लोग को करना क्या है, ये जो डेज जो है ना 5 days, ये 10 days, इसे देखा जाए a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10। ये दोनों को एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम 5 और 10 का कितना होगा 10। ये हो गया टोटल वर्क, ये हो गया टोटल वर्क। और इसी को अब देखिए, ये तो पहला केस हुआ। दूसरा केस में पहले एलसीएम लेकर इसका टोटल वर्क निकाला जाए और उसके बाद देखा जाए कि अगर ए ने एक काम 5 दिन में कर दे रहा है, बी ने वही काम जो एक काम है वो 10 दिन में कर दे रहा है, सो एक दिन में कितना काम करेगा। एक जो है इसको डिवाइड किया जाए 10 टोटल वर्क में, ये जो संख्या है इसको डिवाइड किया जाए तो 10 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स 2, 10 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 1। टोटल वर्क आएगा, ये जो डेज का संख्या है उसका चाहिए एलसीएम लेकर, और नया अब ए का वैल्यू और बी का वैल्यू आ गया। सो टोटल तो इतना काम है, टोटल वर्क 10 है और ये दोनों ए और बी को मिलकर करना है। तो एक दिन में वैसा अगर काम ही देना है तो सपोज चेयर बनाना है तो 2 चेयर अगर ए बना देगा तो एक दिन में बी कितना चेयर बनाएगा, एक ही। तो हमारा न्यू देखिए, न्यू ए का वैल्यू कितना हो गया 2, बी का कितना 1। और अब देखिए फॉर्मूला किसको बनाना है ये देखना है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर। इफ दे वर्क मीन्स ए और बी ये दोनों मिलकर काम करता है लोग। तो ए प्लस बी कितना दिन में करेंगे लोग, तो टोटल वर्क भाई जिसको करना है उससे डिवाइड, तो करना किसको है, ए प्लस बी दोनों को। तो टोटल वर्क कितना हुआ 10, ए का नया जो मान है वो कितना है 2 प्लस ये बी का 1, तो ये कितना हो जाएगा 10/3 डेज। 10/3 डेज। सो अंडर सेकेंडरी लेवल के मेथड से भी 10/3 डेज।
ये इंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू मैथ का जो शॉर्टकट जो टिप्स होता है इससे भी 10/3 डेज। अगर आपको बोला गया कि ये कितना दिन में 2A काम को कर सकते हैं लोग, तो वही बात टोटल वर्क कितना है 10, 2 A का अर्थ इंटू 2 तो मीन्स कितना 10/4 तो 2.5 डेज। जो पूछेगा वैसा ही आंसर। सपोज आपको पूछ दिया ऐसे कर और आपको सपोज पूछ दिया कि इन हाउ मेनी डेज द वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाई 2A - B। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या 2A - B = टोटल वर्क बाई 2A - B। और नया A का मान हमारा आया था 2 और B का 1, तो टोटल वर्क कितना आया था 10। टोटल वर्क जो है वो कितना आया था 10। सो 2 × 2 - 1 10/4 - 1 मीन्स 10/3 डेज। ये भी उतना ही। ओके, फिर से नमस्ते। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो अगले वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और क्या क्या आप लोग को चाहना है वो जो रिक्वेस्ट है वो मुझसे पूछिए और अगले